हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। दोस्तों, कहीं ना कहीं मैंने 4 वीडियो में आपको 61 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। उसके बाद ये 5वां वीडियो है जिसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसमें हम लोग ईएमआई किस्तों वाला क्वेश्चन सीखेंगे, साथ ही साथ हम लोग अमाउंट वाले क्वेश्चन भी सीखेंगे। ध्यान देना, इस सेशन को कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है रुपए 5040 10% वार्षिक संयोजन चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए गए। मतलब 5040 उधार लिए गए। रेट था कितना? 10% रेट पे लिया गया। उन्हें 2 वर्षों में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया गया। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? ठीक है, प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। एक बात ध्यान देना सारे लोग, सर क्या है वो बात, सर क्या है वो बात। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसको समझेंगे। कॉन्सेप्ट देखो, क्या कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो रेट 20% दिया जाए और 2 ईयर की ईएमआई मतलब किस्तों के बारे में बात किया जाए। कितने साल का? 2 साल का। तो करते क्या है, ईएमआई वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना। जो ये 20% लिखा है इसका अर्थ है 1/5, 5 से 6, 1 रुपए ब्याज हो जाएगा। ये 1 साल का। अगर 2 साल है तो इसी वैल्यू का स्क्वायर कर दो, इसी वैल्यू का स्क्वायर कर दो। पहला साल 5:6, दूसरा साल 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब छोटी छोटी बातों को ध्यान देना। ईएमआई पर मंथ या पर ईयर सेम होती है। यहां 6 का स्क्वायर है, यहां 6, तो यहां 6 का और यहां 6 का इंटू कर देना। ऐसा करते ही ये 36 हो गया और ये भी 36 हो गया। मतलब ये आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई और ये भी आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट सेम होती है और यहां पर जब इंटू किया तो ये देखो कहीं ना कहीं 30 और 25, 30 और 25 55 हो गया। ये वैल्यू आपकी प्रिंसिपल होगी, मतलब मूलधन, और 36 दूना 72 आपका अमाउंट होगा। तो ईएमआई वाले क्वेश्चन में आप अच्छे से समझना, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें फॉर्मूला याद करते लोग। पहले सब रेट 20%, 2 ईयर ईएमआई मतलब इंस्टॉलमेंट या किस्तों वाले क्वेश्चन। तो 20% 1/5, तो 5 से 6, फिर 2 साल है तो उसी वैल्यू का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इंस्टॉलमेंट सेम होनी चाहिए, तो यहां तो 36 है, यहां नहीं, तो 6 का इधर, 6 का इधर, तो इंस्टॉलमेंट सेम हो गई। ये हो गया 30, ये 25, ये टोटल 55, इसे प्रिंसिपल कहेंगे। और 36 36 72 को अमाउंट मतलब मिश्र धन कहेंगे। ये इंस्टॉलमेंट और दोनों का अंतर ही ब्याज कहलाएगा। ये था 2 साल के बारे में। दोस्तों, ये था 2 साल के बारे में। इन जनरल अगर हम फॉर्मूला से लगाएं तो फॉर्मूले से ऐसे लगता है, x हमारी ईएमआई है 1 साल का 1 + r/100। ठीक है, फिर x ईएमआई हमारी 2 साल का तो 1/r/100 का होल स्क्वायर। और ये जो पैसा दिया जाता है उसके बराबर होता है। तब हम कैलकुलेट कर लेंगे और x हमारी ईएमआई होगी। तो ये चीज थोड़ा टफ पड़ती है, काम वही है, तरीका अलग है बस। अब देखो प्यारे दोस्तों, इसी में हम 3 साल का भी समझेंगे।
और जैसे 3 साल वैसे 4 साल 5 साल, जो आपकी श्रद्धा है। आर बराबर 20% टाइम 3 वर्ष इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन बनाना है। अब देखो हर इंस्टॉलमेंट में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवर्ती ब्याज का है, तो हर इंस्टॉलमेंट में यही करना है 20%। तो 20% का मतलब 1/5। 3 साल पहले 5 का 6, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 6 का क्यूब, क्योंकि 3 बार 3 साल। अब एक चीज देखो, ये होता है 216, बट ये तो नहीं, इसलिए 6 का इधर 6 का इधर, इससे भी 216 बना लेंगे। अब यहां पर तो 36 का गुणा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ये है, तो 36 का यहां पर भी कर लेंगे, तो ये भी 216। ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, ये भी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, ये भी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, मतलब इंस्टॉलमेंट सेम होती है। इन सबका सम करना है। 36 पंजा 180, 25 छक्का 150 और 125, इसको जोड़ लो 5 10 5, ये 455 आया, ये 455 आया। ये हमारा प्रिंसिपल होगा। इन 216 216 216 मतलब 16 के 48, 648 हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे ये बताओ, क्या बच्चों ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? सभी लोग कमेंट करो, ठीक है। तब हम पहला क्वेश्चन करा देते हैं। तो ये चीज आप यहां सेट कर लो। कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, तो ऐसे ही करेंगे, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल, जो आपकी श्रद्धा उतने साल, ठीक है। चलो स्ट्रेटजी को समझो। पेपर में ज्यादा 2 या 3 साल का आता है इंस्टॉलमेंट का, बहुत ना के बराबर क्वेश्चन दिखते हैं, बट एसएससी को छोड़कर और एग्जामों में आता है, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन बोल रहा था रुपए 5040 को, तो रुपया 5040 है, 10% रेट है, पर एनम उधार दिया गया, उन्हें 2 वर्षों में 2 बराबर वार्षिक किस्तों पे वापस कर दिया गया। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? अब दोस्तों प्रत्येक किस्त की राशि, तो 2 वर्ष जहां बोला गया टाइम, 2 वर्ष में इंस्टॉलमेंट, तो हमने 10% को देखते हम याद आया 1/10, तो हमें याद आया 10 का 11, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। अब प्रकाश सर ने बोला था कि इंस्टॉलमेंट सेम होती है, तो ये तो ठीक है, यहां नहीं तो 11 का गुणा कर दो, तो ये भी क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट हो गई। अब ये वैल्यू 110 हो गई और ये 100, दोनों को जोड़ा, जोड़ने पर ये 210 आया, 210 और 121 वो बात की बात है, ये तो 210 आया, सुन रहे हो ना? और ये वैल्यू 1 to 1 है। अब पैसा था 5040, मतलब ये हमारा 210 इसके बराबर होगा। तो देखा जाए 0 से 0 काटा, 21 दूना 42, 21 दूना 42, बचा 84, तो 21 चौका, मतलब इसमें 24 का गुणा करोगे तो ये आएगा। तो प्यारे दोस्तों, हमसे इंस्टॉलमेंट पूछी गई है, तो 121 में 24 का गुणा कर दो, जो आएगा वो आंसर। 4 2 हासिल, 24 दूना 48, 2 50, 5 हासिल, 24 5 29, 2904 रुपए इसकी इंस्टॉलमेंट होगी, 2904। अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट करें कि सर ये नहीं होगा या कुछ और होगा, तो हम आपके भावनाओं पे कदर करेंगे। जल्दी जल्दी बोलो, जिसको नहीं आएगा वो ये भी कह सकता है सर दोबारा तिबारा चौबारा, तो हम बताएंगे। दोस्तों अगेन रिपीट करते हैं, 10% 1/10, 10 का 11, 2 साल 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, इंस्टॉलमेंट सेम होनी चाहिए, तो 11 का इधर भी इंटू कर दिया, ये 110 हो गया, ये 100 हो गया, जोड़ा तो 210 हो गया। 210 बराबर किसके? 5040 के, 1 बराबर 24 के,
इंस्टॉलमेंट सेम थी 121 इंटू 24 2904, लॉक कर दो। ठीक है, पेशेंस रखना, इसके बाद वाले क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा, तो आप डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है, 4-5 क्वेश्चन होंगे इंस्टॉलमेंट के, सारे हम सिखा देंगे। इससे पहले 4 वीडियो में बना चुका हूं, उनको जरूर देख लेना। ठीक है, 63 नंबर, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए, मतलब जो अमाउंट लिया है वो 2550 लिया है, तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, तो रेट जो है वो 4% पर एनम है, 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करने थे, मतलब इंस्टॉलमेंट है 2 इक्वल और टाइम 2 वर्ष। हमसे कह रहा प्रत्येक किस्त कितने रुपए की थी, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की थी। दोस्तों अब युद्ध स्तर पे करना सीखो। 4% का अर्थ होता है 1/25, कितना होता है 1/25। पहला साल तो 25 का 26, दूसरा साल तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, चलो लिख देते स्क्वायर, और ये 26 का स्क्वायर। मैंने बार बार बोला है इंस्टॉलमेंट सेम होती है, ये है तो यहां पर भी 26 का, तो इसमें भी 26 का गुणा कर दो, तो 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, 25 ये और 26, 25 और 25 650 होगा ये। दोस्तों इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ये वाली वैल्यू, मतलब ये जोड़ो चाहे ये जोड़ो, बात बराबर है, तो ये जोड़ रहे हैं तो ये 1275 आया, यही 1275 प्रिंसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। और यही 1275 बराबर दिस वन, मतलब इसमें 2 का गुणा होगा तो 1275 का 2 गुना 2550 होता है। इंस्टॉलमेंट बोली गई, तो इंस्टॉलमेंट की जो ये वैल्यू है वो 26 का स्क्वायर 625 676 होता है, तो इसका 2 गुना, क्योंकि ये तो 26 का स्क्वायर हुआ, इसका 2 गुना इंस्टॉलमेंट, 12 14 15 12 13 1352 इसका आंसर आएगा। चलो अब बताओ कैसा लगा, क्या आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी, जितनी युद्ध स्तर पे आंसर दोगे उतनी खुशी मिलेगी। प्रिंसिपल 2550, रेट 4% पर एनम, इंस्टॉलमेंट चाहिए 2 साल, स्ट्रैटेजी 4% 1/25, 25 का 26, 2 साल तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। इंस्टॉलमेंट सेम होती है 26 का 26 का गुणा दो, इसका गुणा क्या 650, इसका 625 जोड़ा 1275, इनका 2550 हमारा 1275, मतलब 2 गुना तो 676 गुणा 2 1352, 1352, दिस इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द 64 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 64 नंबर सिखाया जाएगा। दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन को सीखो मगर प्यार से। कह रुपए 210 की राशि कर्ज पर ली गई, मतलब जो पैसा लिया गया है वो प्रिंसिपल 210 है, जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में, मतलब इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10%, मतलब रेट क्या हो 10% पर एनम हो, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की किस्त, और टाइम 2 वर्ष है। अरे अब तो करके दिखाओ देवी देवताओं, अब जैसे 2 सीख लेंगे वैसे 3 4 जो भी हो। 10% मतलब 1/10, 10 का कितना हो गया 11, 2 साल 10 का स्क्वायर, अब मैं 100 लिखूंगा, 11 का स्क्वायर 121। क्यों, क्योंकि हमने सिखाया है इंस्टॉलमेंट सेम होना चाहिए, अर्थात 11 का गुणा कर दो, ये इंस्टॉलमेंट हो गई हमारी, बोलो हाँ। 110 100, ये 210 रुपए हो गए, यही 210 बराबर किसके 210 के, 210 बराबर 210 के। हमसे कह रहा है इंस्टॉलमेंट बता दो, तो यही 121 रुपए ही क्या इंस्टॉलमेंट। क्यों, 210 बराबर 10 के, मतलब 1 का गुणा, यही आंसर। लॉक कर दो भाई, लॉक कर दो। चलिए तो दोस्तों 64 नंबर भी अच्छे से आ गया होगा। चलिए तो अब हम सीखेंगे
65 नंबर। इतनी जल्दी क्यों रब कर दिया? मैंने पहले ही बताया है कि हम सिर्फ पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में समय लगाते हैं, उसके बाद जब जानते हैं कि जैसी देवी वैसी पूजा तो स्पीड से बताते हैं। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब रेट है 10% पर एनम, 21,000 रुपए का ऋण देता है, मतलब प्रिंसिपल 21,000 है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त, मतलब इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हो गया, तो 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाएगा, ऋण का भुगतान हो जाएगा, हो जाए। तो कहीं ना कहीं मैं ऑप्शंस देख रहा हूं, तो ये भी इंस्टॉलमेंट हो गया। ऑप्शन में कोई वैल्यू 21,000 से बड़ी नहीं की अमाउंट निकाला जाए, तो हमें प्रत्येक वर्ष का इंस्टॉलमेंट ही निकालना है। दोस्तों स्ट्रैटेजी देखो, 10% 1/10, 10 का 11, 2 साल 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121। अब इंस्टॉलमेंट सेम होती है तो 11 का यहां 11 का गुणा कर दो, ये दोनों 11 का गुणा कर दिया, क्योंकि ये समझ ही गए होंगे, इससे पहले बताया, ये वैल्यू 210 हो गई और यही 210 बराबर दिस वन, मतलब 100 का गुणा हो रहा है और हमें इंस्टॉलमेंट चाहिए जो कि सेम है। इंस्टॉलमेंट 121 में भी किसका गुणा कर देंगे? 100 का। 1 to 1 00, 1 to 1 00। अरे बोल दो सभी लोग कि सर आ गया। इतिहास गवाह है कि 65 नंबर भी हमने करा दिया है। दोस्तों 65 नंबर के बाद अब जो हम सीखेंगे उसको भी जानेंगे। अब सीखेंगे जब दो अलग अलग समय के मिश्र धन ज्ञात हो, दो अलग अलग समय के मिश्र धन ज्ञात हो, अब वो वाला क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे से। चलिए तो ध्यान देना सारे लोग। क्वेश्चन क्या है? 66 नंबर कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में, मतलब 3 वर्षों में, 3 वर्ष में 2400 रुपए हो जाती है, ठीक है, और 4 वर्ष में, 4 वर्ष में 2520 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? वार्षिक ब्याज की दर क्या है? दोस्तों एक बात ध्यान देना सभी लोग। सर कौन सी बात? एक बात है, हमेशा याद रखना, जब भी 1 साल का अंतर हो सीआई में, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है इसे एज ए प्रिंसिपल मानना और ये एज ए अमाउंट मानना, क्योंकि ईयर का अंतर तो एक ही साल है, एक ही साल है, तो जिस रेट से ये पैसा, जिस रेट में ये हो रहा होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो 120 आया, और किस पे? 2400 पर, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 24 से गया ये 5%, मतलब ये आसान क्वेश्चन है। क्यों? 1 साल में एसआई बराबर सीआई के होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या, मान लो 100 रुपए थे, 100 का 10%, 10 हुआ तो 110 हुआ, 10% 11 हुआ, 121 हुआ, 10% 12.1 133.1। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर अंतर तो एक ही साल है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, या दोनों अमाउंट है, ये अमाउंट ये अमाउंट, तो 1 साल के अंतर में ये आया, तो दोनों का अंतर 12.1 है, भाग किससे दोगे? 121 गुणा 100, तो ये 10% तो आएगा। तो ये बात याद रखना कि 1 साल के अंतर में हम ऊपर वाले को प्रिंसिपल और उसको अमाउंट मान के तुरंत उड़ा देंगे क्वेश्चन को, तो आंसर आएगा 5%। अगर खुशी मिली है तो कमेंट करो, तेजी से कमेंट करो कि सर खुशी मिल गई। ये था 66 नंबर क्वेश्चन। 66 के बाद अब हम 67 में चलेंगे और उसे तेजी से सीखेंगे। कह रहा है किसी धन राशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्षों में
540 रुपए मिलते हैं। मतलब साधारण ब्याज SI 540 रुपए मिलते हैं। यदि 2 वर्ष में उतनी ही ब्याज दर पर 2 वर्ष में, अच्छा ये 3 वर्ष में मिला और 2 वर्ष में उतने ही ब्याज दर में, ये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है। दोस्तों पार्ट नंबर 4 डिब्बा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा मैंने आपको जबरदस्त फॉर्म में सिखाया है। नहीं देखा तो पहले उसको देखो, ठीक है। हमने उसमें बताया कि 1 साल में 1 डिब्बा, 2 साल में 2 डिब्बा और 3 साल में 3 डिब्बा। जब ऐसा बताया तो ये प्रिंसिपल था, इसका रेट R ये था, इसका रेट R ये था, इसका रेट R ये था। ये रेशियो था 1 1 1 1 2 1। अरे बोल दो सारे लोग, इस सर यही था। मैंने खुलेआम कहा था कि पर एनम साधारण ब्याज सेम होता है, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज सेम होता है। तो 3 वर्षों में 540 मतलब 1 वर्ष में 180, क्योंकि 18 3 54 होता है। अब 2 वर्ष में ये दिया गया तो इसमें 360 घटा दो, तो 360 जब घटाओगे तो 20 पैसा और ये 16, मतलब ये वैल्यू 16.20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 16.20। और आप एक चीज देखो, 180 का R% 1620 की मतलब 16.20 की, तो 180 गुणे R, अब 100 का गुणा कर दो 1620। मैं एक बार देख लूं कि स्क्रीन से बाहर तो नहीं निकल गया कि जो चीज हम लिख रहे हैं। क्या बात, मतलब बिल्कुल टच होते हुए है तो नहीं निकला। दोस्तों 180 से ये पूरा का पूरा 9 बार में जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, मतलब ये जो प्रिंसिपल है इसका 9% की वैल्यू ही 180 होगी। और कहते हैं कि P × 9/100 180 के 9 से ये 20 बार में गया, गुणा कर दो 2000 आया, मतलब इसका जो प्रिंसिपल आएगा वो 2000 आएगा। कितना आएगा? 2000। कुछ भी स्क्रीन से नहीं गया, ये एक अच्छी बात है। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या आया, और नहीं आया तो भी कमेंट करो, दिल खुश कर दूंगा मैं दोबारा बताकर। अब देखो मैं एक बार रिपीट करता हूं, मैंने ये डब्बा बता रखा पहले से। 540 3 वर्ष में तो 180 180 180, ये 2 वर्ष में दिया तो 180 180 तो साधारण ब्याज हो गया, 360 ब्याज 1600 मतलब 16.20 मिल गया। अब इसका R% होता है, तो इसका R% 9% की वैल्यू ये आई, तो P का 9% 180 होगा, P का 9% 180 होगा। तो आप ऐसा निकाल सकते हो कि 9% की वैल्यू 180 है और हमें चाहिए 100%। तो मम्मा कहती हैं क्या? मम्मा कहती हैं कि 9 से ये गया 20 बार में, कि ये 1% बराबर 20 के, तो 100 का गुणा इथे और 100 का उथे, ऐसा करते ही ये 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000। सभी लोग क्या लॉक कर दो। तो दोस्तों खुशी तो अब मिल गई होगी 67 नंबर क्वेश्चन में। इसको भी रफ किया जाता है युद्ध स्तर पे। 66 करा दिए, ये एक बड़ी बात है। 68 नंबर सीखेंगे बहुत अच्छे से। 68 नंबर क्या कहता है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? अब इसमें खतरनाक प्रकाश स्ट्रेटजी क्या समझना। ये प्रिंसिपल है,
एक वर्ष के बाद, आप देखना टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक, शायद ही जीवन में सोचा होगा, 650 रुपए पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। हमसे पूछा गया कि प्रिंसिपल बता दो, तो प्रकाश स्ट्रेटजी ऐसे क्वेश्चन में ये कहती है कि देखो जिस रेशियो से ये बढ़ा होगा उसी रेशियो से ये होगा, तो इनका रेशियो ले लो। रेशियो तो देखा जाए 26 से ये जाएगा, 26 का तो ये स्क्वायर होता है, तो 26 से 26 बार में, अब 26 से काटो तो 13 50 25 आएगा। मतलब ये जो रेशियो बढ़ रहा है 25:26, क्या 25 गुणा 26 का रेशियो, मतलब जो ये वैल्यू होगी तो ये भी वैल्यू 25 और 26 के रेशियो में बढ़ी होगी। 25 और 26 के रेशियो में, भाई यहां से 25 26 तो ये चीज इधर किसका आ, तो अब देखो 26 बराबर 650, मतलब 25 का गुणा हुआ होगा, तो 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 625, इसका प्रिंसिपल 625 आएगा। एक बात याद रखना, जैसे किसी बैंक में आप पैसा जमा करने जा रहे हो, अगर आप 5 साल में 2 गुना करके देंगे, तो जिस रेशियो से 5 साल में एक का भाव 2 हो रहा है ना, एक का भाव 2 हो रहा है, जिस रेशियो से बढ़ रहा है तो फ्यूचर भी उसी से आएगा, 5 भी उसी से चलेगा, जैसा वहां पर नियम है। तो कह रहा पहले वर्ष के अंत में 650, उसके बाद वाले वर्ष के अंत में 676, तो इसका रेशियो देखा 25 और 26, तो जिस रेशियो से बढ़ा है उसी रेशियो से ये होगा। तो अभी 25 26 ये था, अब 26 बराबर दिस वन, तो 1 बराबर 25, 25 गुणे 25 625, लॉक कर दो। और 68 के बाद जबरदस्त क्वेश्चन 69 नंबर, आग लगा देंगे आज तो। 69 नंबर दोस्तों, कम समय में ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, बिंदास क्वेश्चन, इतिहास गवाह, इससे शॉर्टकट पूरे मार्केट में हो तो बता देना। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000, 4 वर्षों में, मतलब यहां एक प्रिंसिपल था और 4 वर्ष के बाद ये 7,000 हो जाती है, और 8 वर्षों में फिर से 4 वर्ष लिया क्योंकि, और ये हो जाती है कितनी, 10,000। तो वह मूल राशि कितनी है, प्रिंसिपल कितना है। अगर इससे शॉर्टकट होगा पूरे मार्केट में तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, खत्म बात, पर फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। देखो जिस रेशियो में कोई पैसा लगाया, जिस रेशियो में यहां आ रहा है उससे, मतलब जिस रेशियो में आया उसी रेशियो में 4 वर्ष में बढ़ेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं। आप यहां देखो कि 3 गए, मतलब 7 और 10 के रेशियो से पैसा बढ़ रहा है, तो यहां पर भी 7 और 10 के रेशियो से ही होगा, 7 और 10 के रेशियो से ही होगा। और देखो 10 बराबर दिस वन, तो 1 बराबर किसके, 700 के, इसमें 700 का गुणा कर दो, 4900 आंसर, तो आंसर आएगा 4900, लॉक कर दो, इससे सस्ता कहीं नहीं, भूल जाओ और दिया लेके टहलो। क्या सर, क्या भूल जाओ और दिया लेके टहलो। फिर से समझो, किसी बैंक में पैसा जमा किया, मान लो चला कुछ पैसा जमा किया, 4 वर्षों बाद इतना दे रहा है, तो फिर 4 वर्ष के बाद वही पैसा जमा कर रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही चल रहा है ना। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वही पर चल रहा है तो मान लो पैसा 1 का 3 गुना होता है, तो उसी हिसाब से तो बढ़ेगा। तो आप यहां देखो 7,000 लगाओगे, 10,000 मिल रहा है, तो 7 का 10 चल रहा है ना, आईपीएल मैच तो खेला ही होगा कभी जीवन में, तो ये 7 10 यहां ले आओ, 10 बराबर दिस वन, 1 बराबर 700, तो प्रिंसिपल लगाया होगा 4900, लॉक कर दो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। जय हिंद, जय भारत और जय कानपुर।